हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के। पहले हमने भागवत अमृत कण को पूरा किया, उसके बाद भक्ति रसामर सिंधु बिंदु के कुछ भाग को हमने श्रवण किया था, जिसमें भक्ति के जो 64 अंग हैं उनका हमने श्रवण किया था। इसमें हमने भक्ति की 64 अंगों के एक एक अंग का स्मरण किया था। अब आगे श्रवण करते हैं। अगर जहाँ कहीं पे मेंशन है कि रेनाउंसिंग, त्याग करना, भगवान कृष्ण के लिए त्याग करना,
भगवान कृष्ण के लिए अगर कुछ करते हैं तो उसका जो है किस लिए क्या करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और फिर फाइनली उनको प्राप्त करने के लिए। तो इसमें आदि शब्द है, जैसे लिखा है कृष्ण दीक्षादि शिक्षानम, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षानम, उसमें है आदि शब्द है, और ऐसा बात है भोग आदि त्याग, मतलब कृष्ण के लिए भोगों का त्याग कर दिया, कृष्ण के लिए भोगों तक का त्याग कर दिया, और पुत्र धन और अनुयायियों की इच्छाओं को भी त्याग कर दिया। तो जो लोग साधना भक्ति करते हैं उसमें सेवा अपराध भी होते हैं और नाम अपराध भी होते हैं। इस प्रकार से जब व्यक्ति साधना करता है तो व्यक्ति को चाहिए कि साधना अपराध, साधना में जो अपराध होते हैं, सेवा अपराध नाम अपराध होते हैं, उसको त्यागे। आगम, आगम में लिखा हुआ है 32 सेवा अपराध होते हैं। वो क्या है कि भगवान के टेम्पल में पालकी में या शूज पहन के जाना। दूसरा है भगवान के उत्सव को, विग्रह के उत्सव को नहीं मनाना, भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना, भगवान के सामने प्रार्थना करना अनक्लीन स्टेट में, भगवान को एक हाथ से प्रणाम करना, भगवान के सामने परिक्रमा करना, भगवान के सामने पैर फैलाकर विग्रह के सामने, और हाथ को ऐसे घुटनों पे लगा के बजाना, विग्रह के सामने, भगवान के विग्रह के सामने लेट जाना, भगवान के विग्रह के सामने भोजन करना, भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना, भगवान के विग्रह के सामने जोर से बोलना, गॉसिपिंग करना, भगवान के विग्रह के सामने, भगवान के विग्रह के सामने रोना, भगवान के विग्रह के सामने झगड़ा करना, फाइट करना, दूसरों को धन्यवाद देना भगवान के विग्रह के सामने, क्रूर शब्दों का उपयोग करना भगवान के सामने, भगवान के सामने अपने आप को कवर करके रखना, भगवान के विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना, भगवान के विग्रह के सामने दूसरों को प्रशंसा करना, भगवान के विग्रह के सामने गलत भाषा का उपयोग करना, भगवान के विग्रह के सामने एयर पास करना, भगवान को थोड़ा अगर ज्यादा ऑफर कर सकते हैं तो कम ऑफर करना, विग्रह को भोग नहीं लगा के स्वयं खाना, भगवान को सीजनल फ्रूट्स को जो डीटी को है, विग्रह को सीजनल फूड नहीं ऑफर करना, जो चीज विग्रह को ऑलरेडी अर्पित कर चुकी, करी जा चुकी है उसको करना, भगवान के विग्रह के सामने अपना पीठ दिखाना, भगवान के विग्रह के सामने जोर से किसी को बुलाना, भगवान के विग्रह के सामने अपनी प्रशंसा करना, गुरु
के सामने मौन रहना, डीटी को क्रिटिसाइज करना। कुछ और अपराध है जिसमें भगवान के विग्रह को अंधेरे में टच करना है, भगवान के विग्रह के पास बिना नियमों के जाना, भगवान के विग्रह को ओपन करना बिना म्यूजिक के, बिना कुछ साउंड किए बेल के, डॉग के द्वारा देखे गए भोजन को ऑफर करना, मौन को तोड़ना पूजा के समय, पूजा के समय टॉयलेट जाना, इस प्रकार से जो है भगवान को ऐसे फ्लावर चढ़ाना जो भगवान के विग्रह पे चढ़ते नहीं, डीटी को वर्शिप करना बिना ब्रश किए, भगवान का विग्रह करना जब कोई स्त्री अपने मासिक धर्म में है, या किसी लैंप को टच करना है, डेड बॉडी को टच करना, भगवान के सामने रेड क्लॉथ, ब्लू क्लॉथ, लाल कपड़े, नीले कपड़े, जो कपड़े धुले हुए नहीं है या खराब कपड़े पहनना, भगवान के विग्रह को, डेड बॉडी को देख के भगवान के विग्रह को पूजा करना, भगवान के विग्रह के सामने एयर पास करना, भगवान क्रोध करके फिर भगवान के सामने पूजा करना, या शमशान घाट से आए हुए उसके बाद में भगवान करना, भगवान की पूजा करना बिना क्लीन किए अपने आप, और विग्रह को स्पर्श करना ऑयल का बात लेके, और भी है कई से अपराध, विग्रह को विग्रह करना विदाउट वैष्णव शास्त्रों करके, दूसरे शास्त्रों की प्रशंसा करना, पान चबाना भगवान के सामने, भगवान की पूजा करना असुर काल में, भगवान की पूजा करना फ्लोर पे बैठे बैठे या चेयर, दूसरों से फूल मांग के या सूखे फूलों से भगवान की करना, भगवान के पूजा के समय थूकना, अहंकार प्रदर्शित करना भगवान की पूजा के समय, हॉरिजेंटल तिलक पहनना, बिना धुले हुए पैरों से भगवान के तरफ जाना, किसी अवैष्णव के द्वारा बनाए गए प्रसाद को भगवान को ऑफर करना, कोई नॉन वैष्णव अभक्त है, उसकी उसके आसपास रह के भगवान की पूजा करना, और किसी तांत्रिक को देख के भगवान की पूजा करना,
डीटी को स्नान कराना, फिंगर नेल से, नाखूनों से टच किए हुए जल से, जब पसीना आ रहा है तब भगवान की पूजा करना, जो भगवान की गार्लैंड है उसको उलांघना, विग्रह के सामने श्राप देना या डांटना। आगे कहा गया है जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के ये ऑफेंस करता है जाने अनजाने में, वो हरि का पूरा शरण लेके इन अपराधों से फ्री हो सकता है, भगवान का नाम लेके। हालांकि नाम सभी का मित्र है, लेकिन नाम अपराध करके व्यक्ति नरक वाले स्थान में जाता है। नाम अपराध कौन से हैं? पहले भक्तों की निंदा करना, दूसरा है शिव और विष्णु को स्वतंत्र समझना, तीसरा है गुरु को एक ऑर्डिनरी व्यक्ति समझना, चौथा है वेदों का निंदा करना, वेदों से संबंधित शास्त्रों का निंदा करना, पांचवा नाम की महिमा को अतिशक्ति समझना, नाम का कोई और अलग में नहीं निकालना, सातवां है नाम के बल पर पाप करना, आठवां है नाम को किसी और शुभ कार्य के समान समझना, भगवान के नाम को, नौवां है किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा बताना, दसवां है भगवान के नाम के प्रति आकर्षण नहीं होना, उसकी अगाध महिमा सुन के भी। इस प्रकार से हमने श्रवण किए अलग अलग, जो भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त में अलग अलग पॉइंट्स को श्रवण किया। कृष्णा चक्री ठाकुर के इस भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु से इसके पश्चात वैदिक भक्ति के बारे में श्रवण करते हैं। यात्रा रागानवपात्व प्रवृत्तिर उपजायते शास्मेनौ शास्त्राय सा वेदी भक्तिरुच्यते। तो जहाँ पे भक्ति जो है भगवान के प्रेम से नहीं होती, लेकिन शास्त्रों में जैसी विधि बताई गई है उसके अनुसार भक्ति उत्पन्न होती है, उसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। वैदिक भक्ति की विशेषताएं क्या है? अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है, चैंटिंग करता है, जप करता है, दूसरा डिवोशन करता है कि कहीं मैं शास्त्रों के आदेश को ब्रेक तो नहीं कर रहा हूं, इस भय से करता है, तो उसको बोलते हैं वैदिक भक्ति। भक्ति के कार्य को समझने के लिए साधना के प्रारंभ में भक्ति के कार्य को समझने के लिए व्यक्ति को भय किस लिए होता है? या तो ग्रीड, कुछ पाने के लिए भयभीत रख के भक्ति करता है, या फिर शास्त्रों का उल्लंघन नहीं हो जाए उससे भयभीत करता है। जब भक्ति के भक्ति में आने का कारण लालच नहीं, लोभ नहीं है, केवल शास्त्रों का आदेश है, तो ऐसी भक्ति को वैदिक भक्ति बोलते हैं। और राग भक्ति जो होती है वो भगवान के को दर्शन करने के प्रति लोभ और भगवान के लीलाओं को सुनने के प्रति जो लोभ है वो होता है रागानुगा भक्ति, होता है रागानुगा भक्ति, राग के कारण, प्रेम के कारण जो हो रहा है।
और जब प्रेम नहीं है, व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वैदी भक्ति। अब रागानुगा भक्ति किसको बोलते हैं? जब भक्ति की जो क्रियाएं हैं भगवान की सेवा प्राप्त करने के लोभ से की जाती है, तो उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। जब भक्ति की क्रियाएं की जाती है इस लोभ से कि भगवान की सेवा मिलेगी, इसको ऐसी भक्ति को बोलते हैं रागानुगा भक्ति। सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न छत्र ही तदभाव लिप्सुना कार्य व्रज लोकानु व्रज लोका अनुसारतः। ब्रज के निवासियों के का अनुसरण करते हुए भक्त को भगवान की सेवा करना चाहिए अपने शरीर से, फिजिकल बॉडी से, ये भौतिक शरीर से और सिद्ध शरीर से, एक एक विशेष भाव को प्राप्त करने के लिए। तो व्यक्ति जो है भगवान की सेवा कर सकता है साधक रूप में, जो प्रेजेंट शरीर है, और सिद्ध रूप में वो वो शरीर जो कृष्ण की वृंदावन में सेवा करने के लिए उपयुक्त रहता है, जिसमें भगवान के प्रति एक विशेष रति रहती है, भगवान के विशेष रूप के प्रति आसक्ति रहती है। व्यक्ति को भगवान की किसी डियर मोस्ट, कृष्ण की किसी डियर मोस्ट भक्त का अनुसरण करना चाहिए, जैसे राधा रानी, ललिता, विशाखा, रूप मंजरी, और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जैसे रूप सनातन गोस्वामी। व्यक्ति को, डिवोटी को जो है सिद्ध रूप में भगवान की मानसिक सेवा करनी चाहिए, राधा रानी, ललिता, विशाखा, श्री रूप मंजरी और दूसरों। और भौतिक शरीर से, बॉडीली जो शरीर है उससे दूसरी सेवाएं करनी चाहिए, उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो ब्रज में स्थित है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रज लोक का मतलब है जो लोग ब्रज में स्थित है उनकी स्थिति को समझने से, राधा, चंद्रावली और दूसरे। उसके बाद व्यक्ति को भगवान की फिजिकली सेवा भी करनी चाहिए। आगे बोला गया 9 है, कृष्णं स्मरणं जन्म चास्य पृष्ठतां निज समिहितां तत्तत् कथा रताश्चाशु कुर्यात् वासं ब्रजे सदा। वृंदावन को हमेशा याद रखना, भगवान कृष्ण का वृंदावन रूप याद रखना हमेशा, और उनके पार्षदों को याद रखना, भगवान का जो वृंदावन स्वरूप है उसको याद रखना, और उनके जो पार्षद हैं उनको याद रखना, उनको रिमेम्बर करना। ऐसे पार्षदों को जिनका भगवान के प्रति सेवा का भाव बहुत ज्यादा है, ऐसे पार्षदों को याद रखना, भगवान के वृंदावन के पार्षदों को। और कैसी सेवा का याद रखना? जैसे पार्षद स्वयं अपनी सेवा करते हैं वैसे ही भगवान की सेवा को याद रखना, भगवान से संबंधित विषयों को श्रवण करना, और ऐसा अनुभव करना, अगर ब्रज में नहीं निवास करे तो ऐसा अनुभव करना कि ब्रज में निवास कर रहे हैं, वैसी सेवा करना। तो ये पार्षदों की विशेषता क्या है? पार्षद
भगवान के जो पार्षद हैं ये भगवान की वैसी सेवा करते हैं जैसे अपनी स्वयं की सेवा करते हैं या उससे ऊपर। तो भगवान के इस रूप को वृंदावन के रूप याद रखना, और उनके जो डियर एसोसिएट्स, उनके जो नित्य पार्षद है, उनके भगवान के जो प्रिय पार्षद है, उनकी वो जैसी सेवा करते हैं वैसी सेवा स्वयं करना। वो सेवा कैसी करते हैं? वो जैसी स्वयं की सेवा करते हैं, जैसा स्वयं का केयर करते हैं ऐसे ही भगवान का या उससे ऊपर भगवान का केयर करना, और भगवान के विषयों में अपने आप को डुबाए रखना। इस प्रकार से व्यक्ति ब्रज में, वृंदावन में निवास कर सकता है। इसके बाद रूप गोस्वामी ने जो बताया इसमें कि रागानुगा साधना कैसी है? व्यक्ति को भगवान के जो अपने डियर मोस्ट रूप है, भगवान का जो सबसे उनको प्रिय लगने वाला रूप है, उसका ध्यान करना। और वो कौन सा रूप है? किशोर अवस्था, नंद नंद तनुज की किशोर अवस्था, नंद के पुत्र की किशोर अवस्था। और कृष्ण के उसी रूप में जो डिवोटी है उसको याद रखना, और जिनकी कृष्ण की उसी प्रकार सेवा करने की इच्छा है, जैसे अपनी से इच्छा रहती है व्यक्ति की सेवा करने की, निज सम्मितम, जैसे अपनी इच्छा रहती है सेवा करने की, ऐसी भगवान की कम से कम स्तर या फिर उससे ऊपर स्तर की सेवा। और ऐसे ब्रज के ऐसे भक्तों को याद रखना जिनकी भगवान की ऐसी सेवा करने की इच्छा रखती है। और अगर संभव हो तो व्यक्ति को वृंदावन में फिजिकली रहना चाहिए जहाँ पे कृष्ण पुत्र रहते हैं। अगर वो नहीं कर सकता तो मेंटली उस अवस्था में, अगर कोई वृंदावन में फिजिकली नहीं रह सकता तो मेंटली उस अवस्था में उसको रहना चाहिए जहाँ पे भी रहे। तो भगवान के बार बार ब्रज के पार्षदों का अनुसरण करने का क्या रहा है? क्योंकि उनकी सेवा करने का तरीका अलग है। ब्रज के पार्षदों का सेवा करने का तरीका अलग है, जो वैदिक भक्ति में सेवा करने का तरीका अलग है। वैदिक भक्ति में भगवान के प्रति वो भाव नहीं होता है जो ब्रज के पार्षदों का होता है। ब्रज के पार्षदों के बारे में बताया गया कि वो सेम टाइम है, जिनकी वही इच्छा है जो भगवान की इच्छा है, और वैसी सेवा करते हैं जैसे वो अपनी सेवा करते हैं। 10वां रागानुगा भक्ति में रिमेम्बरेंस, स्मरण जो है मुख्य प्रोसेस है। रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति में क्या है? वैदिक भक्ति में व्यक्ति शास्त्र के अनुसार जब जब भगवान का नाम ले रहा था तब तब लेता है, इतने घंटे करना है, ये करना है सुबह शाम। लेकिन जो रागानुगा भक्ति, उसमें चीफ प्रोसेस, मुख्य चीज क्या है? 24 घंटे भगवान का स्मरण। रागानुगा रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस जो है कंटिन्यूस स्मरण है, वही चीफ प्रोसेस। व्यक्ति को उसके साथ में भगवान का वो उस भाव में भी रह सकता है, जो लीला उसको सबसे अच्छी लगती है उसको भी स्मरण कर सकता है नाम के साथ साथ। और व्यक्ति को जब भगवान का कीर्तन करता है और भक्ति के दूसरे अंगों को करता है तब भी उसका सारा टाइम भगवान का स्मरण होना चाहिए। और भगवान की अर्चना करते समय भी उसका भाव क्या रहना चाहिए? वृंदावन वाला भाव रहना चाहिए, राधा कृष्ण की सेवा। भगवान स्वयं बोलते हैं उद्धव को, मेरे प्रिय उद्धव, मैंने ये स्वयं जो है भक्ति की पद्धति स्वयं स्थापित की है, और ये दिव्य है और किसी भौतिक भावना से प्रेरित नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस भगवान के इस भाव से सेवा करता है तो उसको कभी भी सफर नहीं करता है, थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट लॉस भी उसको कष्ट नहीं होता है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रोसेस को मेरी अडॉप्ट करता है। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 20वें श्लोक। तो अगर कोई मेन सिद्धांत में त्रुटि है तो उसका दोष लगता है। जैसे कहा गया, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। किसी व्यक्ति ने चाहे भक्ति में स्थिरता भी प्राप्त कर ली हो भक्ति के प्रयास में,
वो भक्ति भी मिसफॉर्चून हो जाती है अगर वो शास्त्रों के श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्रि के नियम या उसके फेथ के बिना है, तो वो स्टडी भक्ति भी व्यर्थ चली जाती। 11वां पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं, जब किसी के व्यक्ति के अंदर लोभ आता है भगवान के प्रति, कि मेरा भगवान के प्रति ये भाव होना चाहिए, इससे बहुत आप्त, उस भाव को पाने के लिए लोभ आता है, या भगवान के जो स्वीट पास टाइम में लीलाएं सुन के उसका सुनने का लोभ आता है, भक्तों के, भगवान के जो अनुरागी भक्त है उनके संग में, स्पेशली ब्रज ब्रज की लीलाओं के, तो उसमें फिर शास्त्र के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। अगर किसी के भगवान के प्रति उस रागानुगा भाव में पहुंच गया, तो वो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चुअल इंजेक्शन जो होते हैं उनसे ऊपर होता है वो भाव। लेकिन इसके भगवान के लिए बहुत अति तीव्रता लोभ होना चाहिए भगवान के लीलाओं का श्रवण करने के लिए, और भगवान के विग्रह अर्चन विग्रह के लिए वो भाव लाने के लिए। इसमें फिर शास्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका भाव इतना ज्यादा है कि शास्त्रों के प्रभाव से ऊपर, नियमों से ऊपर पहुंच गया। ग्रीड जो है, भगवान के प्रति लोभ है, वो फिर शास्त्रों के नियम से भी ऊपर चला जाता है। ग्रीड जो है, भगवान के प्रति लोभ जो है, जो रागनों का भक्ति में होता है, स्पॉन्टेनियसली तात्कालिक रूप से उत्पन्न होता है भगवान के कोई किसी ऐसे टॉपिक का श्रवण करने से, ऐसे विषय का श्रवण करने से, या भगवान के से संबंधित ऐसी कोई वस्तु देखने से भगवान का याद आता है। जैसे भक्ति कथा में आता है कि वो भगवान का मोर पंख देख के मूर्छित हो गया। मोर पंख देख के मूर्छित, अभी भगवान का नहीं दर्शन किया, मोर पंख देख के मूर्छित होना, ये अति भाव है, क्योंकि मोर पंख से भगवान की याद आ गई कि कृष्ण लगाते हैं इसको से। ये है रागानुगा भक्ति, उतना स्मरण है। ये उसमें जो रागानुगा भक्ति में आगे जो भाव है, उसमें उस तरीके के मोर पंख देख के वो उसको कृष्ण की याद आ जाए। हालांकि शास्त्रों के नियम से ऊपर उठ जाता है, लेकिन फिर भी शास्त्रों के नियम का उल्लंघन नहीं होता है उससे, और इस भाव में पहुंच जाता है, क्योंकि शास्त्रों से वो विधि भी मिलती है। लेकिन जैसे अगर किसी को मोर पंख देख के, तो वो कहाँ खड़ा है, क्या खड़ा है, वहां पे फिर उसका कोई नियम याद नहीं आएगा। इस प्रकार का भाव आ जाएगा, मोर पंख देखते सी, मोर को देखते सी कृष्ण की याद आ गई। तो 4 प्रकार, 5 प्रकार किस प्रकार से वर्शिप होती, पूजा होती है। कई जो भगवान की पूजा में अर्चना में क्रियाएं वो भाव से भरी रहती, कुछ उस भाव से संबंधित रहती, कुछ उस भाव के फेवरेबल रहती, अनुकूल रहती, और कुछ उस भाव के प्रतिकूल नहीं रहती, और कुछ भाव के प्रतिकूल रहती। ये जो भगवान की अर्चना पूजा है 5 प्रकार से होती है। एक तो जो होती है कि भाव में ही होती है, उस भाव में। दूसरा, भाव में डायरेक्टली नहीं, कि भाव से संबंधित रहती। तीसरी, भाव के अनुकूल रहती। चौथी, भाव के विरुद्ध नहीं रहती। और पांचवी, भाव के विरुद्ध रहती। भक्ति जैसे दास्य भाव में और साख्य भाव में की जाती है, भाव भाव में है। मंत्र का उच्चारण और ध्यान जो है, और भगवान के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, ये भाव भाव के से संबंधित है। भगवान की लीलाओं का याद करना और उनके गुणों और नाम को याद करना, ये भाव के अनुकूल है।
और फिर आगे भाव के जो प्रतिकूल चीजें नहीं, वो कौन कौन सी है? भौतिक जगत के आनंद का त्याग, एकादशी करके, जन्माष्टमी करके, कार्तिक के व्रत करके व्यक्ति की जो भाव पाने की इच्छा होती है, तो वो भौतिक जगत के एंजॉयमेंट की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। और अश्वत्थ के पेड़ का आदर करना, तुलसी का आदर करना, ये भाव के अनुकूल है, भाव के अनुकूल है। भगवान के विग्रह को ग्रीट करना, भगवान के विग्रह को देखकर ग्रीट करना, उनको प्रसन्न करना, उनको उनको आदर सम्मान और प्रसन्नता देना। ग्रीट करना मतलब बधाई देना, उनको आदर करना। भगवान के विग्रह की हार को फिर बाद में पहनना, ऑफर करके बाद में पहनना, चौतरी रहती, उसका रिस्पेक्ट करना। भगवान के विग्रह की जो हार है, माला अगर मिली तो इसका मतलब ये भगवान का प्रसाद है। ये सब भाव के विरुद्ध नहीं है। इसके बाद 12वां पॉइंट है, भाव भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है या उनके भक्तों की कृपा से मिलती है। जब व्यक्ति की साधना भक्ति मैच्योर हो जाती है, साधना भक्ति परिपक्व हो जाती है, तो उसको भाव भक्ति भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से मिलती है। तो जो भक्ति के 9 कलियां हैं भक्ति की, ये चिन्ह है कि भाव भक्ति, कि हम भाव भक्ति के स्तर से पहुंच गए। कैसे पता लगेगा? शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मानशून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्या आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इति आदयो अनुभव जात भाव अंकुरे जने। अनुभव जो है, या उस व्यक्ति की विशेषता जिसने भाव डेवलप, भाव उत्पन्न कर लिया अपने हृदय में, क्या है? शांतिर मतलब सहनशीलता, नॉट वेस्ट, अव्यर्थ कालम, नॉट वेस्टिंग टाइम, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना। डिटेचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक विरक्ति, मान शून्यता, प्राइडलेसनेस, मान नहीं पाने की कोई आशा, मान पाने की आशा शून्य। आशा बंध, कॉन्फिडेंस, भगवान की कृपा मिलेगी, आशा बंध, इस आशा में हमेशा व्यक्ति भक्त बंधा रहता है कि भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। आगे है आसक्ति तर गुण आख्यान है, भगवान के आशा बंधा समुत्कंठा, भगवान के लिए लॉन्गिंग मतलब उत्कंठा, हमेशा उत्साह, भगवान की सेवा के लिए हमेशा उत्साह, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के लिए सेवा के लिए हमेशा उत्साह, लॉन्गिंग फॉर द लॉर्ड एंड डिवोटी। फिर इसके बाद आस्ति आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम गाने में, चैंटिंग में हमेशा रुचि बनाए रख। फिर आसक्ति तत्गुणाख्यान है, भगवान की कथाओं को, उनकी लीलाओं को, उनके गुणों को सुनने में हमेशा आसक्ति बनाए रखना। और गुणाख्या प्रीति स्तद वसति, इसलिए भगवान का जो धाम है, भगवान जहाँ पे निवास करते हैं, उन उन स्थानों के प्रति अपनी प्रीति या प्रेम बनाए रखना। उन स्थानों के प्रति जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, उन स्थानों को दर्शन करने की अभिलाषा बनाए रखना मन में, और उन स्थानों को दर्शन करना। ये सारा जो है व्यक्ति के 9 गुण है, जो भाव के गुण है। अगर किसी में गुण है तो इसका मतलब है कि वो भगवान के उसको भाव वाली स्थिति में पहुंच चुका है। इस समय क्या, अगर किसी व्यक्ति में भाई आ जाता है, तो इस समय व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाता है, कृष्ण से मिलने के लिए क्वालिफाई हो जाता है, अगर उसमें ये अवस्था है। अगर किसी में कोई ये भाव के लक्षण दिखते हैं, लेकिन वो मुक्ति की इच्छा करता है, तो फिर वो उसका भाव नहीं है, वो भाव प्रतिबिंब है उसका, वो रियल भाव नहीं है। जो अज्ञानी व्यक्ति, कई बार उसमें इस प्रकार का झूठा भाव मिलता है, आंखों में अश्रु आना,
भगवान को ऐसे बोलना कि भगवान मेरे को स्वप्न में आते हैं, बात करते हैं, ये सब जो भाव के प्रतिबिंब में अगर वो वास्तव में उस अवस्था में नहीं पहुंचा है। इसके बाद 13वां इस पॉइंट है कि जब भाव मैच्योर हो जाता है तो प्रेम में बदल जाता है। इसमें क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम, चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, भगवान व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम कम नहीं होता। नो डिक्रीज इन द लव इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल। जितनी भी बाधाएं आ जाए, इसमें भगवान के प्रति प्रेम, उसका गिरना तो दूर, प्रेम भी कम नहीं होता, क्योंकि इसमें कृष्ण के प्रति एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस हो जाती है। उसका भगवान के प्रति पॉजिटिवनेस, जो व्यक्ति को जब किसी की पॉजिटिवनेस रहती है तो उसको कितने कष्ट आ रहे हैं उस पॉजिटिवनेस में उसको पता नहीं लगता। मतलब उसको उसने अपना मान लिया, उसके उस पर अधिकार कर लिया भगवान। और प्रेम के बाद स्पेशल स्नेह उत्पन्न होता है, प्रेम से भी ऊपर अवस्था स्पेशल स्नेह होता है। इसमें इसका लक्षण क्या है, इसमें हृदय पूरा पिघल जाता है भगवान के लिए। फिर उसके बाद प्रणय आता है, फिर उसके बाद राग आता है। और राग में भगवान के प्रति अनकंट्रोलेबल प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है। और भगवान के प्रति पूरा डीप ट्रस्ट होता है, भगवान जो कुछ करेंगे वही मेरे लिए अच्छा है। इसमें इतना डीप ट्रस्ट होता है कि भगवान चाहे कितना भी कर दे, चाहे मुझे घने से घने संकट में भी डालते, लेकिन भगवान मेरे लिए कर रहे हैं, ऐसा डीप ट्रस्ट आ जाता है। भाव के बाद रस आता है। रस जो है विभाव, अनुभव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव के कॉम्बिनेशन से रस आता है। ये अलग अलग भाव क्यों है, क्योंकि कई भाव स्थायी रहते हैं और कई भाव संचारी। संचारी भाव कौन सा रहता है, संचारी भाव जैसे आता जाता रहता है, जो भाव एकदम भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ हुआ उसके बाद में चेंज हो गया, ये संचारी। स्थायी भाव मतलब वो भाव बना रहता है भगवान के लिए। जब भाव जो है कृष्ण की तरफ ही डायरेक्टेड है, कृष्ण की तरफ ही उसका झुकाव है, और कृष्ण जो है विषय आलम्बन है, कृष्ण विषय ऑब्जेक्ट है, वो विभाव है। और जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कृष्ण का वस्त्र, कृष्ण और कृष्ण के आभूषण, जिससे एकदम अगर वो कहीं अलग से भी कृष्ण की याद आ जाए, उसको बोलते उद्दीपन। और एक्शन जो है जिससे भाव प्रदर्शित होता है, जैसे स्माइलिंग, भगवान को देख के या भगवान के बारे में याद करके स्माइल कर रहा है, या कुछ गाने लगा भगवान को, या डांसिंग करने लगा, ये सब अनुभव है। ये एक्शन जो है अनुभव है, उस भाव के अंदर अनुभव है। सात्विक भाव कौन से हैं, जिससे सात्विक भाव से जिससे व्यक्ति का हृदय और शरीर दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे स्तंभित हो जाना, चैतन्य महाप्रभु में ये सात्विक भाव दिखाई देते थे, अष्ट सात्विक भाव। कौन से, कि इसको देख के व्यक्ति का हृदय और शरीर दोनों डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब मतलब पॉजिटिव सेंस में डिस्टर्ब हुआ। जैसे बॉडी का स्तंभित हो जाना, पसीना आ जाना, कान, बालों का खड़ा हो जाना, गले का रूंध जाना, ट्रेम्बलिंग, कांपने लगना, कलर, शरीर का कलर पीला हो जाना, या अश्रु आना, और मूर्छित हो जाना। ये 5 ग्रेड में आते हैं, वीक से लेकर स्ट्रांग तक। और ये जैसे जब व्यक्ति जब अष्ट सात्विक भाव में पहुंच जाता है, तो ये और आनंद देते हैं। ऐसा आनंद जो बाहर वाले व्यक्ति को पता नहीं लगता। बाहर व्यक्ति सोचता है कि इसको क्या हो गया। ये स्टेज है दुमातिया, ज्वलिता, दीप्ता, उदीप्ता और सुदीप्ता। ये जो है प्रदर्शित होते हैं स्निग्ध, नित्य सिद्ध में स्निग्ध के रूप में, और जो रति में है वो दिग्ध के रूप में।
ये जो है इसको बोलते हैं रुक्ष लक्षण बोलते हैं। अगर किसी पे प्रदर्शित होते हैं अष्ट व्यक्तिवाद जिसमें भाव नहीं है तो इसको बोलते हैं रुक्ष। बिना भाव के आंखों में अश्रु आना या कंपित होना, ये सब जो अगर किसी में कोई सब प्रदर्शित कर रहा है तो ये, और वास्तव में भाव में नहीं है, तो ये रुक्ष बोलते हैं इसको। और इसके पश्चात अगर किसी साधक में जो कर्म की साधना कर रहा है या मेटलिस्टिक पर्सन है, उसमें अगर प्रदर्शित हो तो ये उसकी भौतिक इमोशन से हो रहा है। कई बार भौतिक इमोशन और आध्यात्मिक चीज है। भौतिक इमोशन अलग चीज है, तो ये किसी चीज को नहीं मिलने की, प्राप्त करने की आशा जो है भौतिक इमोशन से जो आते हैं। अगर किसी हार्ड हार्ट वाला जो व्यक्ति उसमें प्रदर्शित होती है, जिसका भगवान के प्रति हृदय बहुत हार्ट है, इसको बोलते हैं निष्ठत्व, फेक सिम्टम, झूठे लक्षण, क्योंकि उसका भगवान के प्रति कोई सॉफ्ट नहीं है, भगवान के प्रति हार्ड है भाव। अगर किसी ऐसे व्यक्ति में प्रदीप्त होते हैं जो भगवान से घृणा करता है, क्योंकि भगवान उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, भगवान से घृणा करता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिप्त लक्षण, लक्षण बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली लक्षणों को देख के कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, किस लिए अंदर क्या भाव है। कई बार भगवान के प्रति घृणा और क्रोध भी हो सकता है, और या कई बार ऐसी इमोशन हार्ड हार्ट में ये भाव प्रदर्शित हो रहा है जिसका भगवान के प्रति कोई सॉफ्टनेस नहीं। तो भगवान के प्रति हार्ड हार्ट कब हो जाता है? जब भगवान से कोई व्यक्ति कुछ मांगता है और भगवान देते ही नहीं, सुनते ही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो उसका व्यक्ति का हृदय हार्ड हो जाता है और वो कई बार नास्तिक हो जाता है। तो नास्तिक व्यक्ति हो जिसका हृदय बहुत हार्ड है, हालांकि उसको भगवान सारी चीज दे रहे हैं, फिर भी उसका भगवान के प्रति कोई फीलिंग नहीं है, उल्टा नेगेटिव फीलिंग। मतलब आगे व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव कौन सा है? टेम्परेरी भाव है ये सारे। व्यभिचारी भाव टेम्परेली आता है, जैसे सेल्फ डिस्गस्ट, भगवान की सेवा न करने कर पाने के कारण उनको डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, रिमोर्स, विषाद हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है भगवान की सेवा। ये सब टेम्परेरी है, व्यभिचारी भाव है, लेकिन ये परमानेंट नहीं। व्यक्ति कई अपने आप को दैन्यम, भगवान के सामने इतना दीन समझता है कि भगवान इतने ऊपर है, मैं इतना नीचे हूँ, या ग्लानि होना अधिक परिश्रम के कारण, भगवान की सेवा करके अधिक परिश्रम के ग्लानि होना, या पसीना आना भगवान के डांसिंग से, श्रम लगता है वो श्रम हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन फ्रॉम ड्रिंकिंग हनी, भगवान के भोग लगाए हुए या हनी से, ये मद वाला भाव है। प्राइड मतलब गर्व है, अप्रेंशन भय होना, शंका, तृषा मतलब अचानक भय लगना, माइंड के कंफ्यूजन, अवेक, उन्माद, पागलपन, एपिलेप्सी, अपस्मृति, भूल जाना बार बार, जो बार बार है भूल जाना, ये है एपिलेप्सी। सिकनेस, जैसे फीवर हो रही है, व्याधि, लॉस ऑफ इंटरनल अवेयरनेस, मोह हो गया, भ्रमित हो गया व्यक्ति का, डेथ लाइक सिम्टम, आलस्यम, इनडिसीजन, जड़यम, डिसीजन लेने की वजह, शेम, विरत, अवहितता, छिपाना, रिमेम्बरेंस, स्मरणी, कंजक्चर, वितर्क, चिंता करना क्या हो रहा, स्पिरिचुअल, शास्त्र के रेफरेंस से मति, ये मति लक्षण, स्टडीनेस, धृति, जय, हर्ष, इम्पेशंस, फेरोसिटी, उग्र, इंटॉलरेंस, अमर्ष, फॉल्ट फाइंडिंग, असूया, इन
स्थिर नहीं रहने की भावना, चापल्यता, स्लीप, निद्रा, ड्रीमिंग, सुप्ति और एनलाइटमेंट बोध, ये सब व्यभिचारी भाव है। भगवान के उसमें भाग आते हैं, टेम्परेरी भाव है। जैसे कई बार व्यक्ति को भगवान के सामने शर्म आती, शेम वृदा बोलते हैं। कई व्यक्ति भगवान के सामने छिपाना चाहता है कुछ। कई बार भगवान के सामने चिंता करता है, पॉन्डरिंग व्हाट विल हैपन। ये सब जो है भगवान के प्रति, कई बार भगवान के प्रति इम्पेशंस व्यक्ति अधीर हो जाता है। कई बार वो भगवान उनसे संबंधित फॉल्ट निकालता है। तो ये भाव जो है 16 पॉइंट आता है। 16 पॉइंट में बताया गया कि जो भाव होते हैं ये डिवोटी के हृदय के अनुसार होते हैं। हार्ट ऑफ द डिवोटी, डिवोटी का हृदय कैसा है भगवान के प्रति, उसके अनुसार ये भाव उत्पन्न होते हैं। जिनका हृदय बहुत डीप रहता है, समुद्र के समान रहता है, उनमें भाव या बहुत छोटे रूप में प्रकट होते हैं या फिर प्रकट ही नहीं होते। ये जो व्यभिचारी भाव है, जो डीप ओशिन के समान हृदय, उसमें व्यभिचारी टेम्परेरी भाव उत्पन्न नहीं होते। लेकिन जो शेलो लाइक पॉन्ड, जैसे जलाशय जैसा है हृदय है पॉन्ड, उसमें ये भाव बार बार आते जाते रहते। ये तो टेम्परेरी भाव थे जिसको बोलते हैं व्यभिचारी भाव। अब है स्थाई भाव। स्थाई भाव 5 प्रकार के होते हैं। शुद्ध रति, शुद्ध रति जो है ये 3, सामान्य, स्वच्छ और शांत रस। तो जिसका मैच्योरिटी आ जाता है भगवान की पूजा करते हुए, लेकिन भक्तों का संग नहीं है तो उसको बोलते हैं सामान्य रस, बोलते हैं सामान्य रूप में रस आए। जब मैच्योरिटी आ जाता है वर्शिप में, भक्तों का असीम संग से जब व्यक्ति का मैच्योरिटी आ जाता है, 5 रति के, जैसे शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। कभी शांत, कभी दास्य, कभी साख्य, कभी वात्सल्य और कभी कांत भाव। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे उठता है। भक्तों का संग कैसा है, किस प्रकार के भक्तों का संग है, उससे अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार से एक भाव में स्थित नहीं रहता तो इसको बोलते हैं स्वच्छ रति। तो जो शांत रस में उनकी रति शांत है, जो दास्य रस में उनकी दास्य भाव में उनकी रति दास्य है, जो साख्य भाव में उनकी रति साख्य है, जो वात्सल्य भाव में वात्सल्य है, जो उज्ज्वल भाव में ऊपरीता रसी में। तो जिनका शांत रस में होते हैं उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर रहती है। जो दास्य रस में रहते हैं उनकी बुद्धि भगवान की सेवा में व्यस्त रहती है। जो साख्य रस में रहते हैं वो भगवान का आदर नहीं करते लेकिन सम्मान अपने अपने जैसा करते हैं। जो वात्सल्य रस में उनका भगवान के प्रति स्नेह होता है, और जो उज्जवल रस में है वो भगवान को अंतरंगा रूप से स्वयं भगवान को पूरा अपने आप को समर्पित कर देना चाह रहे हैं। जो हायर रस में है उनके ऊपर उनके पास सुपीरियर श्रेष्ठ क्वालिटी रहता है। जो लोअर रस में उनकी क्वालिटी लोअर रहता है। इस प्रकार से अलग अलग रसों का वर्णन हो रहा है। अब इसमें से हमें हर एक रस को जो है, साख्य रस, दास्य रस और जो दूसरे से एक एक का वर्णन जो है सेपरेटली सुनेंगे, डिटेल में सुनेंगे और उनके एग्जाम्पल भी सुनेंगे। अभी क्योंकि समय हो गया है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और उसके बाद का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्री श्री भागवत अमृतकंड भक्ति रसामर सिंधु बिंदु ग्रंथ की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।